गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसके आधार से जो एक नया टॉपिक देखते हैं आयनन एंथैल्पी। लास्ट के वीडियो में हमने परमाणुीय त्रिज्या, आयनीय त्रिज्या, यह दो टॉपिक देख लिए थे। आज हम आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करेंगे। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था इसकी मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें से लिखना है, यह केवल और केवल समझने के लिए। अब जो अपना टॉपिक है आयनन एंथैल्पी, उसके ऊपर जाते हैं। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखनी है कि आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं। तो तत्व को अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कोई भी तत्व होगा उसे अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? दान करना है, त्याग करना है। तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लेता हूँ? सोडियम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या लेता हूँ? सोडियम। तो सोडियम में से हम जानते हैं सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। उसमें कितना होता है? 2, 8, 1। कक्षा के आधार से रखूँ 2। तो ये जो 2, 8 है उसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए या त्याग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 186 किलो जूल पर मोल। यह किताब में दी है, ऐसी वैल्यू आपको याद रखनी नहीं है, यह केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। यह केवल और केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ऐसी वैल्यू तैयार करनी नहीं। मेथड समझिए। यानी जो सोडियम जो आपका जो तत्व था उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? दान करना है। और जब दान करेंगे तब हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 186। तो इससे हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। यानी ये जो सोडियम था उसे जब कितनी ऊर्जा देंगे तो क्या हो जाएगा? Na+। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 10। यानी एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, जिसे हम बच्चों डेल्टा आई एच से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? डेल्टा आई एच के आधार से दर्शाते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया आयनन एंथैल्पी के बारे में। यह मैंने आपको किसके बारे में बता दिया? आयनन एंथैल्पी के बारे में। अब आयनन एंथैल्पी में दूसरा एक देखते हैं। जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13। तो इलेक्ट्रॉन भी बच्चों कितने होंगे? 13। तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 3। कंप्लीट 2, 8, 3। यानी अभी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो वो एल्यूमिनियम मान लो पहला एक इलेक्ट्रॉन अपना दान करेगा। कितना मैं बता रहा हूँ? एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे, तब जब एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। क्या कहेंगे? प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। उसने अपना कितना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया? एक। इसलिए क्या लिखा है? प्लस लिखा है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे? यहाँ पे कितना है? 12। 12 होंगे तो कितना होगा? 2, 8। कंप्लीट बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। क्या कहेंगे? प्राथमिक आयनन एंथैल्पी। उसे कैसे दर्शाया जाता है? डेल्टा IH1। डेल्टा IH, आई यानी आयनीकरण एंथैल्पी का सिंबल है आई। H यानी जब भी एंथैल्पी ऐसा शब्द आए तो H आएगा। ठीक है बच्चों। और I आयनीकरण का पहले एक इलेक्ट्रॉन दान किया, इसलिए क्या है? अब यही Al+ अगर मान लो दोबारा एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, कितना करता है? दोबारा एक तो उसने दान कर ही दिया ना। अब दोबारा एक इलेक्ट्रॉन जब दान करता है तो पहले से एक तो दान किया हुआ था, एक और दान कर रहा है, इसलिए एक और क्या आएगा? प्लस। और मैंने आपको बच्चों बताया था कि जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उसको हम सिंबॉलिक तौर पे क्या बताते हैं? प्लस। और जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो सिंबॉलिक तौर पे हम उसे क्या बताते हैं? माइनस। अब एक तो दान किया था, एक और दान कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2+। या इसको हम 2+ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये जो Al+ में से Al2+ बना उसे हम क्या कहेंगे? आयनीकरण एंथैल्पी तो है, लेकिन यह कौन से हो गए? द्वितीयक आयनीकरण एंथैल्पी। कौन सी हो गई बच्चों? द्वितीयक आयनीकरण एंथैल्पी। द्वितीयक क्यों? क्योंकि उसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए बच्चों? 2 दान किए।
एक किया हुआ था और दोबारा इलेक्ट्रॉन दान किया, इसलिए यह जो आयनीकरण एंथैल्पी आई इसे हम द्वितीय आयनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, अब वापस दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन उससे दान करवाते हैं, अब एक और इलेक्ट्रॉन दान करवाएंगे तो क्या आएगा Al3+। तब जो एंथैल्पी आएगी उसे हम क्या करेंगे तृतीय आयनीकरण एंथैल्पी, यानी यहाँ पे प्राथमिक, यह जो आएगी आपकी द्वितीय और ये जो आपकी आएगी तृतीय, उसे आ जाएगी तृतीय आयनीकरण एंथैल्पी, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय। अब बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट जो आयनीकरण एंथैल्पी होगी प्राथमिक की तुलना में द्वितीय क्या होगी अधिक, और द्वितीय की तुलना में तृतीय का आयनीकरण एंथैल्पी क्या होगी अधिक। ठीक है, तृतीय का आयनीकरण। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पे मैं वही चीज बता देता हूँ। ठीक है, मान लेते एल्यूमिनियम की जो आयनन एंथैल्पी जो होती है वह हमें किताब में दी नहीं। मान लेते हैं इसमें कितनी है जो प्राथमिक आयनीकरण एंथैल्पी मान लेते हैं कितनी है 250 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तब कितनी है 250। अब एक और दान करने के लिए अब यहाँ पे आकर्षण क्या होगा अधिक होगा एल्यूमिनियम में, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं भाई 13 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12। यहाँ प्रोटॉन कितने थे भाई 13, इलेक्ट्रॉन कितने थे 13। तब इनके बीच जो आकर्षण उसमें से आपने कितना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया 1, तब आपको कितनी ऊर्जा लेनी पड़ी 250। तब यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन, तो इसकी तुलना में यहाँ पे आकर्षण क्या होगा बच्चों अधिक होगा। आकर्षण क्या होगा अधिक, और आकर्षण अधिक क्यों होगा हमें कैसे पता, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है ज्यादा है। प्रोटॉन की संख्या धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या से क्या है ज्यादा है, इसलिए आकर्षण क्या हो जाएगा और अधिक हो जाएगा। यानी कि इसकी तुलना में यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है दान करना है। प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे, यानी अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी एक और इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब आकर्षण बढ़ा तो जो 250 दिया था उससे क्या होगा अधिक हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, आपको समझाने के लिए दी है क्योंकि किताब में इसकी तय वैल्यू दी। तो 250 की जगह कितना होगा 275 किलो जूल पर अधिक होगा। 250 से क्या होगा अधिक क्यों, क्योंकि यहाँ की तुलना में यहाँ आकर्षण क्या होगा अधिक होगा, और आकर्षण अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर करना में ऊर्जा क्या लगेगी बच्चों ज्यादा है। वैसे द्वितीय की तुलना में द्वितीय की क्या होगी अधिक होगी। क्यों, तो यहाँ पे अब 11 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 12, तो 12 की तुलना में 11 वाले इलेक्ट्रॉन वाले में आकर्षण क्या होगा और अधिक होगा, और आकर्षण और अधिक होने के कारण उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन दान करना और मुश्किल होगा, इसलिए ऊर्जा क्या लगेगी ज्यादा। सिंपल सी बात है, धनावेश अधिक होगा और ऋणावेश कम होगा तो आकर्षण क्या होगा बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम एक एक इलेक्ट्रॉन दान करते जाएंगे वैसे वैसे आकर्षण क्या होगा और अधिक होगा। इसीलिए प्राथमिक की तुलना में द्वितीय अधिक और द्वितीय की तुलना में तृतीय आयनीकरण क्या होगी अधिक होगी। कंप्लीट बच्चों, पहला पॉइंट था आयनीकरण एंथैल्पी किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी थी। दूसरा पॉइंट था प्राथमिक आयनीकरण एंथैल्पी किसे कहते हैं, द्वितीय किसे कहते हैं, तृतीय किसे कहते हैं। प्राथमिक की तुलना में द्वितीय अधिक होती है, द्वितीय की तुलना में तृतीय आयनीकरण एंथैल्पी अधिक होती है। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद का जो अपना टॉपिक है आवर्त सारणी। इसके अंदर यह जो हमारी जो आवर्त सारणी होती है उसके अंदर हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे राइट, लेफ्ट से हम बच्चों कहाँ जाएंगे राइट जाएंगे। तो आयनीकरण एंथैल्पी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लेफ्ट से राइट के अंदर मैं बता दूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, 18 समूह को हम गिनते हैं। लिथियम से लेकर हम क्लोरीन तक जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको ध्यान दो, जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे राइट साइड जाएंगे
वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। परमाणु त्रिज्या क्या होती है बच्चों? कम होती है। अब परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे, जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। आपको ये जो आकर्षण कब बढ़ेगा और कब कम होगा, बस ये दो वैल्यू पता चल जाए, दो समझ में आ जाए, तो पूरा टॉपिक अपने लिए आसान है। अब जैसे जैसे हम राइट साइड जाते हैं वैसे वैसे आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि धनावेश दूरी समान है, दूरी समान और धनावेश क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। धनावेश बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितने? लिथियम में 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5, 6, 7, 8, 9। धनावेश बढ़ रहा है और दूरी क्या आ रही है? ये समान। इसीलिए क्या हुआ? संकोचन। अब संकोचन हो रहा है, इसीलिए आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा और आकर्षण बढ़ने के कारण संकोचन होता। अब आकर्षण बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दान करना। लिथियम की तुलना में बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन दान करने में, अब लिथियम की तुलना में बेरिलियम में आकर्षण क्या है? अधिक है। इसीलिए जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। आयनन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। आयनन एंथैल्पी भाई क्यों बढ़ रही है? जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं वैसे वैसे आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दान करना क्या होगा? थोड़ा और मुश्किल होगा। इसीलिए हमें दान करने के लिए आयनन एंथैल्पी अपनी क्या होगी? बढ़ेगी। अब ये कॉमन रूल्स था बच्चों, ध्यान देना। यह कैसा रूल्स था? कॉमन रूल्स था कि जैसे जैसे अपने राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। दो जगह पे यह जो हमने अभी बताया वह लागू होता नहीं है। दो जगह पे, जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन, और दूसरा जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमने अभी कहा कि जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे राइट साइड वैसे वैसे आकर्षण बढ़ता है और आकर्षण बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे तो बढ़ेगी। लेकिन प्रयोगों से पता चला कि यह नियम यह दोनों जगह पे लागू होता नहीं। किताब के अंदर पेज नंबर जो आप निकालोगे 88 के ऊपर आपको यहाँ पे सारे जो लिथियम से लेकर नियॉन तक जो सारे जो तत्व हैं उन सभी की आयनन एंथैल्पी का ग्राफ बता दिया है। क्या बता दिया है? ग्राफ। और यहाँ पे जो पहला सम, अब ग्राफ के अंदर देखोगे तो जो बेरिलियम की जो आयनन एंथैल्पी है वो कितनी है? 899। बोरॉन की जो आयनन एंथैल्पी है वह कितनी है? 801 है। और कार्बन की देखोगे तो कितनी है? 186। लिथियम की देखेंगे तो 520। फिर नाइट्रोजन की अगर देखेंगे 1402। ऑक्सीजन की देखेंगे 1314 और फ्लोरीन की देखेंगे 1681। कंप्लीट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने अभी कहा जैसे जैसे अपने कहा जाएंगे राइट साइड, आपको ये वाला चित्र पेज नंबर 89 पे ये जो चित्र है वो आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आप देख लो जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे बढ़े, ऐसा कहा 520 से 899 और बढ़ा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? कम। वो तो मैंने पहले ही कहा था ये नियम से विपरीत है। अब 801 से देखो कार्बन के अंदर और बढ़ा, कार्बन से देखो नाइट्रोजन और बढ़ा। क्यों? आकर्षण बढ़ रहा है इसलिए। अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन क्या होगा? जो बढ़ने की जगह क्या हुआ? कम। बढ़ने की जगह क्या हुआ? कम। और ऑक्सीजन की तुलना में अगर फ्लोरीन का देखोगे तो क्या हुआ? बढ़ा। यानी जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे परमाणु त्रिज्या कम होगी, आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन बेरिलियम और बोरॉन के अंदर ऐसा देखा जाता नहीं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी ऐसा देखा जाता नहीं। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों बेरिलियम और बोरॉन की आयनन एंथैल्पी में इस तरह की विचलनता देखने को मिलती है, या क्यों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी में इस तरह की विचलनता देखने को मिलती है। तो
तो आइए उसी का हम आंसर लेते हैं। अब बेरिलियम की अगर मैं बात करूं बच्चों, बेरिलियम की कक्षा के आधार से इलेक्ट्रॉन भरे तो क्या आएगा, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों 4, तो 1s2 2s2, ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गई, कितनी हो गई। और बोरॉन की इलेक्ट्रॉन विन्यास कितनी होगा तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p1 कंप्लीट। बच्चों ये मैंने किसकी लिखी, बोरॉन कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 2s2 क्या है, कंप्लीट भरी हुई है, 2s2 क्या है, कंप्लीट भरी हुई। यहाँ पे भी 2s2 क्या है, कंप्लीट भरी हुई। लेकिन 2p1 में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1। यानी ऐसा कह सकते हैं कि बेरिलियम की तुलना में जो बोरॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण, ठीक है, वो आसानी से दान करेगा। हमने तो क्या कहा था, आकर्षण बढ़ेगा इसलिए आसानी से दान करेगा नहीं, लेकिन जब प्रयोग से पता चला कि बेरिलियम की तुलना में बोरॉन में 2p1 आने के कारण, और सी आने के कारण 2p1 आने के कारण वह अपना जो एक इलेक्ट्रॉन वह आसानी से दान करेगा। क्या करेगा बच्चों, आसानी से दान करेगा। और आसानी से दान करेगा इसीलिए बेरिलियम की तुलना में बोरॉन की आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होगी। वैसी बात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में करेंगे बच्चों। तो नाइट्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p क्या आएगा, 3 आएगा। अब 2p के अंदर आपको मालूम है p के अंदर कितनी कक्षक होती है, 3 होती है। तो ये तीनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p के अंदर एक होंगे। वैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगी, 1s2 2s2 2p4 होगी। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 होगी। अब यहाँ पे मैं बच्चों बताऊंगा इस तरह से। तो अगर p में बोलने जाऊँ तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे आप देख सकते हो p कक्षक अर्धपूर्ण रूप से, मैं क्या शब्द बता रहा हूँ, p कक्षक अर्धपूर्ण रूप से क्या है, संपूर्ण भरी हुई है। p कक्षक अर्धपूर्ण रूप से संपूर्ण भरी हुई है, जबकि यहाँ पे अर्धपूर्ण रूप से नहीं, एक ज्यादा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण क्यों है, क्योंकि ये अर्ध रूप से क्या है, संपूर्ण भरी हुई है नाइट्रोजन के अंदर। जबकि ऑक्सीजन के अंदर p कक्षक की 2px ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होने के कारण यह अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से इसकी तुलना में दान कर देगा। क्या करेगा, आसानी से दान। आसानी से क्यों दान कर रहा है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर जो 2px कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए उनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होने के कारण वह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। इसीलिए नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की जो आयनन एंथैल्पी वह क्या होती है, कम होती है। कंप्लीट बच्चों, ये हमने आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने की बात कही। अब हम ऊपर से नीचे आने की बात करते हैं। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए बच्चों। ऊपर से नीचे जाने की बात करेंगे, कहाँ से, ऊपर से नीचे। मैंने लेफ्ट से राइट वाली बात बता दी, अब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे। तो ऊपर सबसे पहले कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उन सभी की आयनन एंथैल्पी मैंने बोर्ड पे लिख दी। अब यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, ऊपर से जब जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, नीचे, तो आपको मालूम है लिथियम होगा, क्या होगा, लिथियम। वह दूसरी कक्षा में होगा, कौन सी कक्षा में होगा, दूसरी। सोडियम होगा वो तीसरी, पोटेशियम होगा वो चौथी, रुबिडियम होगा वो पांचवी, सीजियम होगा वो छठी। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, वैसे कक्षाएं क्या होगी, बढ़ती रहेगी। कक्षाएं क्या होगी, बढ़ती रहेगी। अब कक्षा बढ़ती रहने के कारण क्या होगा, दूरी जो है धनावेश से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। पहले तो कक्षा बढ़ेगी, पहले का शब्द आएगा कक्षा बढ़ेगी। कक्षा बढ़ने के कारण क्या होगा, धनावेश, धन आवेश और बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी।
धनावेश जो केंद्र में होगा प्रोटॉन और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे आकर्षण में क्या होगा, कम होगा। भाई दूरी जितनी कम होगी, मान लो दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट इधर है और एक मैग्नेट इधर, जितना नजदीक होगा उतना आकर्षण बढ़ेगा, अगर दूर होगा तो आकर्षण होगा नहीं। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेट की जगह पे क्या है, एक धनावेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, दोनों के बीच आकर्षण होगा। अब जितना नजदीक होंगे उतना आकर्षण बढ़ेगा और जितना दूर होंगे उतना आकर्षण कम होगा। तो यहाँ पे ऐसा बता दिया, जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, आवर्त सारणी में नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तब आकर्षण क्या होगा, कम होगा। अब आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन दान करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन दान करना क्या रहेगा, वो आसान है। यानी लिथियम की तुलना में सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दान करना आसान है, क्यों, आकर्षण कम है। सोडियम की तुलना में पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन दान करना आसान रहेगा, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन कम है। वैसा ही नीचे तक होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन दान करना आसान होगा, इसीलिए जो आयनन एंथैल्पी डेल्टा IH ऊपर से नीचे जाने में क्या होगी बच्चों, कम होगी। क्या होगी, कम, क्योंकि आकर्षण कम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने शक्ति लिखी है, लिथियम की तुलना में सोडियम की क्या है, कम, सोडियम की तुलना में पोटेशियम की क्या है, कम, पोटेशियम की तुलना में रुबिडियम की क्या है, कम, रुबिडियम की तुलना में सीजियम की क्या है, कम। यानी हम बच्चों जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आकर्षण कम हो रहा है। सिंपल सी बात है बच्चों, आकर्षण के ऊपर ही पूरा टॉपिक है। आकर्षण कब बढ़ेगा, धनावेश अधिक होंगे, दूरी समान होगी, धनावेश अधिक होंगे, दूरी समान होगी, तब आकर्षण बढ़ेगा। अब यहाँ पे तो धनावेश भले ही नीचे जा रहे हैं अधिक है, लेकिन दूरी बढ़ रही है ना, इसलिए वह नियम लगेगा नहीं। यानी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, आकर्षण कम होगा। जितनी दूरी अधिक होती रहेगी उतना आकर्षण क्या होगा, कम। हाँ, अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है और धनावेश बढ़ रहा है, तब क्या होगा, आकर्षण। जैसे वो कहाँ देखने को मिलता है, आवर्त के अंदर, लेफ्ट से राइट जाना, क्योंकि वहाँ पे सब एक ही कक्षा में होती है, इसीलिए वहाँ पे आपको आकर्षण दिखेगा। लेकिन ये हम अगर ऊपर से नीचे आने की बात करेंगे तो दूरी क्या होती रहेगी बच्चों, बढ़ती रहेगी, और दूरी बढ़ती रहेगी तो आकर्षण क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यानी सिंपल सी बात, यहाँ पे 3 टॉपिक थे और जो मैंने बता दिए। सबसे पहले आयनीकरण किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण में मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बताया, ये मैंने 250 और 275 जैसी जो वैल्यू है वो अपने मन से लिखी थी, ऐसी कोई वैल्यू नहीं। फिर मैंने आपको बताया हम लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन उस नियम के अंदर बेरिलियम और बोरॉन में विचलनता देखी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विचलनता देखी, जो अभी के टेस्ट में पूछी भी गई है। और फिर मैंने ऊपर से नीचे आने के बाद कंप्लीट बच्चों, आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जो अपना टॉपिक है आगे का वह देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की हमने बात की थी, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दान करना था, त्याग करना था, जबकि यहाँ पे विपरीत है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, हमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है बच्चों, प्राप्त करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब किसी तत्व में, मान लो जैसे कि मैं बता दूं, कोई भी अपना एक जो तत्व लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा यह बनेगी, किसी भी तत्व को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यानी जो ऑक्सीजन है वह अगर एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, वह एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब ध्यान देने वाली बात है ये बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसे डेल्टा EG, आयनीकरण में हमने I लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा EG, एंथैल्पी से H, डेल्टा EGH, EG इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला। अब दूसरा इसके अंदर जो एंथैल्पी का जो भी मान होगा, XYZ 100, 200, 300 जो भी मान होगा, लेकिन उसके आगे सिंबॉलिक तौर पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस। आपको ध्यान में आता हो तो आयनीकरण एंथैल्पी जो सोडियम की थी उसमें मैंने 186 लिखा था। क्या लिखा था, 186।
यानी कि आगे कुछ लिखा नहीं था प्लस माइनस, जबकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन ड्रेन एंथैल्पी के अंदर मैं आगे सिंबॉलिक तौर पर माइनस लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आयनीकरण एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन दान हो रहा था तो उसे प्लस के आधार से दर्शाते, तो उसे हमने क्या बताया प्लस, प्लस का चिन्ह हम करते नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्रेन एंथैल्पी में क्या होता, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं बच्चों, प्राप्त करते। अब जब हम प्राप्त करते हैं उसकी जो एंथैल्पी को दर्शाने के लिए, सिंबॉलिक तौर पे दर्शाने के लिए हम वहां पे क्या लिखते हैं, माइनस। क्या लिखते हैं, माइनस। यानी माइनस वाला अपना मैथ वाले में मत चले जाना कि सर माइनस की जो वैल्यू होगी वो तो जैसे जैसे -1 की तुलना में -4 तो छोटा होगा, ये वाली बात यहाँ पे होगी नहीं। क्योंकि यह जो माइनस है वो केवल और केवल क्या है, सिंबॉलिक तौर पे। कैसे है बच्चों, सिंबॉलिक तौर पे। अब सिंबल ऐसा क्यों दर्शाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन वह प्राप्त करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, वह दर्शाने के लिए हम सिंबॉलिक तौर पे उसकी जो एंथैल्पी आएगी उसके आगे क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। अब इसकी भी बात करेंगे आवर्त सारणी के आधार से कि भाई आवर्त सारणी के अंदर किस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी जैसे जैसे आवर्त सारणी हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट। लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट। तो लेफ्ट से राइट यानी कि लिथियम से लेकर नियोन तक या फ्लोरीन, कहाँ तक, फ्लोरीन। जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे, आपको पता है अभी जैसे आगे कहा, जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे जो कक्षा क्या होगी, समान होगी। कक्षा सभी की क्या होगी, समान होगी, इसीलिए दूरी क्या रहेगी, समान। और जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे आकर्षण, आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ेगा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में, एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में भी ऊर्जा जो क्या लगेगी, अधिक लगेगी। ऊर्जा क्या लगेगी बच्चों, अधिक लगेगी। ऊर्जा क्यों अधिक लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं आकर्षण बढ़ रहा है। भाई दो जन हो, आकर्षण ज़्यादा हो तो तीसरे को एंटर करने में ऊर्जा लगती है। बस वैसा ही है यहाँ कुछ। यानी कि जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ने के कारण किसी और को एंटर होने में भी ऊर्जा क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। अब ऊर्जा ज़्यादा लगेगी तो डेल्टा EGH क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा EGH क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं वैसे वैसे डेल्टा EGH का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 90 पे आपको इस तरह से कोष्टक दिया है। सभी की वैल्यू नहीं दी है उन्होंने, लेकिन आपको लिथियम की दी है। उसमें लिखा है -60। क्या लिखा है, -60। अब ये किलो जूल पर मोल में दिया है। माइनस मैंने बता दिया वो केवल सिंबॉलिक तौर पे। अब लिथियम के बाद क्या लिखा है, ऑक्सीजन। यानी लिथियम से ऑक्सीजन राइट साइड गएगी नहीं गई, यानी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कितने लिखी आपको, -141, -140 यानी 141 बढ़ी कि नहीं बढ़ी, माइनस तो सिंबॉलिक तौर पे 141 यानी बढ़ी। अब ऑक्सीजन की जगह अब हम कहाँ जाएंगे, फिर और राइट साइड जा रहे हैं, और राइट साइड जाएंगे तो -141 की जगह कितनी हो रही है, -328 यानी 328 हुई। यानी जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे कक्षा समान रहेगी, आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ने के कारण एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में ऊर्जा अधिक होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ेगी। कंप्लीट। अब ये हम कहाँ गए, लेफ्ट से राइट। अब हम कहाँ जाते हैं, ऊपर से नीचे। यानी अब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे। उसका मैं यहाँ रखूँगा। अब जब हम ऊपर से यानी लिथियम से, लिथियम के नीचे क्या आएगा बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ऊपर से जब नीचे आएंगे तब क्या होगा उसके बाद। तो देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो कक्षा क्या होगी, कक्षा बढ़ेगी। कक्षा क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, कक्षा बढ़ेगी तो आकर्षण क्या होगा, आकर्षण कम होगा। आकर्षण क्या होगा बच्चों, कक्षा बढ़ेगी तो आकर्षण क्या होगा। अब आकर्षण बच्चों कम क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ रही, क्या बढ़ रही, दूरी बढ़ रही, इसलिए आकर्षण कम। अब आकर्षण कम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने में, एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने में ऊर्जा क्या रहेगी, कम लगेगी। एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा क्या लगेगी, कम। अब एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा कम लगेगी तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो क्या होगी, कम होगी। ये मैंने लेफ्ट से राइट की बात लिखी, ये मैंने ऊपर से
नीचे की बात, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोष्टक के अंदर जो लिथियम की कितनी है 60, सोडियम की कितनी है बच्चों 53, वैसे पोटेशियम की कितनी है -48। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब क्या ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाएगा? नहीं बच्चों, यहाँ पे भी एक जो विचलनता देखने को प्राप्त होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। यहाँ पे आप अपनी किताब में पेज नंबर 90 पे देखोगे तो ऑक्सीजन का मान दिया है -141, सल्फर का मान दिया है -200, फ्लोरीन का मान दिया है -328, क्लोरीन का मान दिया है -340। इस तरह से मान दिया। यहाँ पर हम बात करेंगे, अभी हमने कहा कि ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा कम होगी, क्या होगी कम, जबकि यहाँ पे देखो विचलनता दिखी बढ़ रही है। वैसी बात ऊपर से नीचे आएंगे क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए, जबकि क्या हो रही बढ़ रही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन होगा, उसमें मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन लिखता हूँ। ऑक्सीजन या जो फ्लोरीन होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगी वह क्या आएगी 2s और यानी 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर ऑक्सीजन होगा तो 4, फ्लोरीन होगा तो 5। वैसे सल्फर और फ्लोरीन होगा तो उसमें क्या होगा 3s और अब ध्यान देना है, जो अब ये सल्फर और क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे जैसे जब एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद यहाँ और यहाँ पे जो बात तो यहाँ पे जो बढ़ रही, यहाँ पे वास्तव में क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होनी चाहिए थी, कम, जबकि यहाँ पे क्या हो रही, बढ़ रही। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तुलना, यानी फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ और क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो कम होने की जगह हम क्या देख रहे हैं बच्चों, बढ़ रही। कम होने की जगह क्या हो रही है, बढ़। तो इसका जो तात्पर्य है, जैसे अगर मैं अभी फ्लोरीन के तो 2s2 और तो क्या होगा 5, यहाँ पे अगर देखूंगा तो 3s2 तो क्या होगा 5। तो यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो 2s और 3s की तुलना में 2s और 3s की तुलना में प्रतिकर्षण, क्या बच्चों बता रहा हूँ, प्रतिकर्षण 2s में क्या होगा, अधिक होगा। प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। दूसरा 2s की तुलना में 3s का जो घेराव वो क्या होता है, अधिक के आवास। यानी यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, प्रतिकर्षण 2s के जो नजदीक है, जो धनावेश से वो क्या है, एकदम नजदीक है। इसीलिए यहाँ पे जो उसके अंदर 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। और उसी प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जबकि सल्फर और फ्लोरीन धनावेश से दूर होंगे। इसीलिए वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा नहीं, और प्रतिकर्षण ना होने के लिए वहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ेगी। यह इस तरह का जो प्रायोगिक तौर पे जो सिद्ध हुआ है वह बात आपको मैंने बता दी। यहाँ पे बच्चों आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन विद्युतीय एंथैल्पी का जो टॉपिक है हमारा वह कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसके नोट आपको दे दूंगा। नोट पढ़कर आप लिखिएगा, आसानी से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।